जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 वैशाख माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, चंद्रोदय समय के बारे में, व्रत विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। भगवान गणेश जो कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता गणेश का पूजन किया जाता है। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत अगर मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार शाम 4:40 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 20 अप्रैल 2022 दिन बुधवार दोपहर 1:54। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत जब भी किया जाता है तो इस व्रत में चंद्रोदय समय का महत्व होता है और चंद्रोदय व्यापिनी ही इस व्रत को लिया जाता है और फिर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। तो हमें चंद्रोदय व्यापिनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 19 अप्रैल 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना बड़ा ही लाभकारी होता है। चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रोदय समय जो कि रात्रि 9:50, जहाँ पे चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं वहाँ पे पंचांग के अनुसार समय के अनुसार आप चंद्रमा को अर्घ दे और जहाँ पे चंद्र दर्शन हो जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 3:01 से शाम 4:38 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 1:39 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र योग इस दिन व्यतिपात योग होगा शाम 5:02 तक, उसके बाद वरियान योग। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:23 से दोपहर 12:13 तक। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, या वहां पर स्नान ना कर पाएं तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश से कहनी चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें, लेकिन जहाँ तक हो सकता है संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में उपवास रह के पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का 2 समय भगवान का पूजन करें, सुबह के समय में और विशेष प्रकार से जब चंद्रोदय समय हो उस समय उससे कुछ पूर्व स्नान कर ले। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर भगवान का पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा का प्रतिमा या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए भगवान गणेश का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणेश को पीला वस्त्र या लाल वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा दल अति प्रिय है तो उन्हें दुर्वा दल चढ़ाएं। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। भगवान गणेश को और हनुमान जी महाराज को सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, यह लाभप्रद होता है। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणेश को सिंदूर अवश्य ही अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश को अर्पित करें। जहाँ तक हो सके तिल से और गुड़ से बने हुए
वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है तो उन्हें मोदक का भोग लगाए। ऋतुफल आदि भगवान गणेश को अर्पित करे। उसके बाद फिर नैवेद्य के बाद आचमनी भगवान को जल से करवाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। लौंग इलायची के साथ में पुंगी फल सुपारी को कहा जाता है और तांबूल पान पत्र को कहा जाता है, तो भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता दुर्गा का भी पूजन करे, उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, माता को शुद्ध वस्त्र अर्पित करे, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता दुर्गा को अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करे, जल से आचमनी करवाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान गणेश और माता दुर्गा की आरती करे। इसी प्रकार से भगवान का पूजन करे और फिर चंद्रोदय समय होने पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करे, जल से अर्घ्य प्रदान करे। फिर अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से उनका पूजन करे। उसके बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का परित्याग करना चाहिए। सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सदा ही महिलाओं का आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है, तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए व्रत को करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।